बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिक्स सेमेस्टर लेक्चर नंबर 12 मैथमेटिकल इकनॉमिक्स एक्सरसाइज 4.2। ये एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? एग्जाम्पल नंबर 7 में इन्होंने क्वांटिटी और एंड प्राइस के लिए कॉलम वेक्टर और रो वेक्टर उधर किया था, उसकी जगह आप क्या कॉलम वेक्टर बना लेना ऑफ द रो वेक्टर इससे शो हो रहा था। आप अगर एग्जांपल को देख लें तो क्यू डैश एंड पी डैश है। अब हम क्यू डैश पी डैश किस चीज़ के बराबर था? क्यू डैश Q1 Q2 so on Qn, where P1 P2 Pn। अब ये कह रहे हैं, बुक कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में कि आप इसकी जगह क्या कर लेना, Q वर्सेस P। अब Q वर्सेस P क्या, वो कॉलम वेक्टर है। ये हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे भी कि ट्रांसपोज किस तरह लेते हैं या ट्रांसपोज किसे कहते हैं। ये रो वेक्टर है, डैश नज़र आ रहा है, ये रो डैश है, इस पर क्यू डैश अगर रो उसका ट्रांसपोज लेते हो, क्यू में चेंज करते हो तो ये क्या हो जाएगा? कॉलम वेक्टर 2 so on Qn, where ये क्या है? सेकंड P1 P2 so on Pn। ये n मल्टीप्लाई 1, ये भी n मल्टीप्लाई 1। अब जब वेक्टर हम मल्टीप्लाई करते हैं, दो वेक्टर मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या, ये मल्टीप्लिकेबल जो रूल है, दिस रूल कि इसके क्या कॉलम इसके रो कंपेयर करते हैं, देन इसके कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं होती, हम मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर सकते हैं। अब ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि आप डिफ़ाइन कर लें। ये क्या है, डिफिनीशन इसकी क्या है? ये क्वांटिटी का वेक्टर मैट्रिक्स है, रो कितने डायमेंशन क्या है, n ऑब्जर्वेशन है, n रो हैं 1 कॉलम है, n रो हैं 1 कॉलम है। ये इसकी डिफिनीशन है। क्या ये डिफ़ाइन कर सकते हैं? यस। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर है, वेक्टर आप मल्टीप्लाइबल है। अब वेक्टर में रूल हम नहीं देखते, वेक्टर हाँ, ये जो वेक्टर 1 रो 1 कॉलम का होता है। अब अगर ये फॉर एग्जांपल P1 P2 लाइक दिस 3 4, देन इट इज़ नॉट वेक्टर। अब क्या ये मैं हाँ, सेकंड इसने क्या कहा, कैन एक्सप्रेस लाइक द P इंटू क्यू। क्या आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो? हाँ बिल्कुल। अब जो हम प्रीवियस मेथड यूज़ कर रहे थे वो क्या, कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लेना, सेकंड रो, वो नहीं। ये क्या होता है, ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई होता है लाइक दिस। अगर मैं एग्जांपल नंबर 7 को भी देख सकते हो, Q1 विद P1, Q2 विद P2, Q3 विद P3 सो ऑन। तो अब क्या, इधर अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये Q1 P1 प्लस Q2 P2 सो ऑन प्लस सो ऑन Qn इंटू Pn। ये क्या, ये हमारे पास इसका आंसर ये भी यस है, हाँ मल्टीप्लिकेबल भी है, पॉसिबल है। इसके बाद ये कहते हैं कि Q डैश इंटू P। अब इसको हमारे पास Q डैश क्या है, वो है हमारे पास रो वेक्टर Q1 Q2 सो ऑन Qn मल्टीप्लाई विद किस चीज़ के साथ, ये डैश है, दूसरा P है, तो P हमारे पास क्या, कॉलम वेक्टर किस चीज़ का, P का। इसका भी मल्टीप्लिकेशन वही मेथड है। क्या ये हो सकता है? यस बिल्कुल हो सकता है। हमारे पास Q1 P1
plus Q2 P2 plus so on Qn Pn। इसी तरह यस, इसके बाद क्या आप ये कर सकते हैं Q इंटू पी डैश, बिल्कुल ये भी हो सकता है। हमारे पास Q क्या है, Q1 Q2 Qn, वेयर इज P क्या है इन द रो फॉर्म, P1 P2 Pn, मल्टीप्लाई कर लेना। यस, ये भी हाँ, डायमेंशन भी आप मेंशन कर देना। ये क्या है n मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई n। इसके रूल का ज़रूरत नहीं है वेक्टर के लिए, लेकिन फिर भी अगर आप मेंशन करना चाहते हो कि हाँ ये वेक्टर भी है, फिर भी ये रूल फॉलो करता है। क्या 1 रो मल्टीप्लाई विद n और ये n रो मल्टीप्लाई विद 1। यस, ये भी सही है, ये भी। अब द थर्ड वन क्या है, द लास्ट वन Q इंटू पी डैश, ये हो गया बस। इसको मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई होने से क्या होगा, Q1 P1 प्लस Q2 P2 प्लस सो ऑन Qn Pn। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गए हैं। यस, ये भी यस है। देन हमारे पास ये हो सकता है। इसके बाद समीशन की वो है, समीशन इजी वे है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, I इज इक्वल टू 2 बार ए पार्ट 5 एक्स आई। एक्स किस आई किस चीज़ से शुरू है, 2 से। समीशन एक्स आई इज इक्वल टू 2 to 5, ये बराबर है किस चीज़ के, x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, क्योंकि लास्ट वो 5 है, स्टार्टिंग फ्रॉम 2 है। ये समीशन बाय समीशन रूल। इसी तरह सेकंड भी इजी है, 5 से बी पार्ट मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, I5 and to 8 AIXI A5 X5 plus A6 X6 plus A7 X7 plus A8 X8। सी मैंने डायरेक्ट कर लिया है वो, क्योंकि उसमें बी है, बस बी बायर होगा, बी हर एक के साथ आएगा, x1 x2 x3 x4। लाइक इसी की तरह अब क्या, समीशन आई स्टार्ट फ्रॉम 1 to 4 तक, 1 to n तक स्टार्ट है, आई माइनस 1। अब A1 आई माइनस 1 क्या होगा, आई 1 माइनस 1 0 x, तो ये क्या हमारे पास, अगर लिखता हूँ x पावर 0, फिर A2 x पावर 1 2 माइनस 1 प्लस सो ऑन an x पावर n माइनस 1। तो हमारे पास ये आया, ये डी पार्ट है। इसी तरह ई पार्ट के आई नॉट इज इक्वल टू 0 टिल 2 3 एक्स प्लस आई का स्क्वायर, ये किस चीज़ के बराबर है। अब आई 0 फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमारे पास x क्या आ जाएगा, x प्लस 0 स्क्वायर प्लस सेकेंड 1 पुट करेंगे, x प्लस 1 स्क्वायर प्लस x प्लस 2 स्क्वायर
प्लस एक्स प्लस 3 स्क्वेयर, एक्स प्लस प्लस एक्स प्लस 3 स्क्वेयर, ये हमारे पास आ जाएगा। इस ये किस चीज़ के बराबर, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 2 स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 3 स्क्वेयर, ये इसका आंसर है। इसी तरह अब क्वेश्चन नंबर 7 आप री राइट कर लें, समीशन नोटेशन लिख लेना, समीशन से शो कर लेना कि पार्ट ए में क्या है, x1 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस x2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस x3 माइनस 1। अब इसका क्या लिख लेना, इसका आप समीशन लिख लेना अगर आ सकता है। अब क्या समीशन इसका क्या आएगा ए पार्ट का, कि आप समीशन लिख देना, समीशन स्टार्ट फ्रॉम आई है, आई किस चीज़ से स्टार्ट हो सकता है, 1 से, 1 ये है, 1 आई स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड एंड किस पे हो सकता है, 3 पे। और स्टार्टिंग में आप क्या आई एक्स आई माइनस 1 किस तरह, अब देख लेना इधर भी 1 है, आई इसका 1 2 3 आई ये आया, x1 2 3 एक्स आई आया, इसके बाद x1 2 3 एक्स आई माइनस 1, तो ये हमारे पास क्या, ये इसका आंसर आया। इसी तरह अब इसका क्या, समीशन स्टार्ट फ्रॉम आई स्टार्ट फ्रॉम 2 और एंड किस चीज़ पे करें, 4 पे, ए आई। अब ये क्या, ये हमारे पास आएगा एक्स आई प्लस 1 लाइक 2 प्लस 1, तो वही 3x, लेकिन ये इस तरह लिखना एक्स आई प्लस 1 और साथ में क्या आ रहा है, ये 2 है, ये 2 है, 3 ये 3 दैन आई, ये हमारे पास क्या आंसर आया। लाइक अगर मैं इसको फिर एक्सपेंड करता हूँ, क्या वही आता है या नहीं, देख लेना। क्या आई स्टार्ट फ्रॉम 2 ब्रैकेट स्टार्ट 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 3 प्लस आई क्या है 2, तो क्या वही फर्स्ट पार्ट आया दिस। तो ये क्या हमारे पास रिपीट भी हो सकता है, उसी फॉर्म में ले के आ सकते हैं। अब सी पार्ट क्या है इसका, अब इसमें क्या अगर समीशन आई स्टार्ट फ्रॉम 0 टू एन, तो x1 डिवाइड बाय एक्स आई। अब क्या कर लेना, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप अचीव करना चाहते हैं कि ये आंसर सही है यानी ये आंसर है, लेकिन आई 1 डिवाइड बाय आई 0 पावर 0, 1 डिवाइड बाय पावर 1, ये 0 क्या 1 के बराबर है, देन हमारे पास इससे 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 प्लस सो ऑन, देन 0 1 2 3 4 सो ऑन n तक। तो ये क्या वही आंसर आ सकता है हमारे पास 7 क्वेश्चन भी। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है शो द फॉलोइंग आर ट्रू। अब ये ट्रू है या नहीं है, ए क्या है, ए इज इक्वल टू समीशन आई इज इक्वल टू 0 टू n वेयर एक्स आई प्लस
एक्स आई एन प्लस वन इज इक्वल टू समीशन आई स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो एन वन प्लस एक्स आई। आप क्या इसको एक्सपेंड कर देना, एक्सपेंडिंग से क्या यही आता है या नहीं, तो देन अगर आता है देन ट्रू, अदरवाइज फॉल। अब स्टार्ट करता हूँ। समीशन ख़त्म, समीशन एक्स आई प्लस दिस वन। अब क्या एक्स स्टार्ट फ्रॉम इस चीज़ से ज़ीरो से, ज़ीरो एक्स वन प्लस सो ऑन एक्स एन प्लस एक्स प्लस वन। ये हमारे पास किससे आया, फ्रॉम दिस टर्म, इसी से। अब अगर मैं अबाउ को वो करता हूँ, ये लेफ़्ट साइड से, लेफ़्ट हैंड साइड, अब राइट साइड लेता हूँ। राइट साइड के समीशन आई स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो एन प्लस वन, तो हमारे पास एक्स आई ज़ीरो से स्टार्ट एक्स वन प्लस सो ऑन एक्स एन प्लस, क्योंकि ये क्या एक्स प्लस वन, तो हमारे पास दोनों से क्या सेम आ रहे हैं, देन इट इज़ ट्रू। ये क्या, ये ट्रू है, ए पार्ट ट्रू। बी पार्ट में भी कोई इस तरह मुश्किल वो है ही नहीं। आई जे स्टार्ट फ्रॉम वन टू एन वेयर ए जे बी जे वाई जे इज इक्वल टू ए समीशन जे स्टार्ट फ्रॉम वन टू एन बी जे वाई जे। क्या ये सिंपल ही बेसिक, अगर आप इकोनोमेट्रिक्स में याद हो कि हम कांस्टेंट को समीशन से बाहर, ये रूल बाय समीशन, अगर मैं ये दोनों सेम है, ट्रू है, समीशन से बाहर निकालना, क्या एन बी जे वाई जे वेयर इज इक्वल टू समीशन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हाँ, अगर इस तरह कन्फ्यूजन होती है तो इसको एक दफ़ा एक्सपेंड कर देना कि क्या है, j इज इक्वल टू वन टू एन ए जे बी जे वाई जे इज इक्वल टू ए विद बी वन वाई वन प्लस ए बी टू वाई टू प्लस सो ऑन ए बी एन वाई एन। तो इससे ए कामन कर लेना, क्या ए कामन, देन समीशन इसका ए कामन क्योंकि हर एक में है, देन ए कामन लिया, बाकी को समीशन लेते हैं बी जे वाई जे, देन वही आंसर आया जो अबाउ से। तो ये क्या हमारे पास ये वही है, एंड सी ये ट्रू है, सेकंड भी ट्रू है, फर्स्ट भी ट्रू है। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड भी क्या, थर्ड भी समीशन की सिर्फ रूल ही अप्लाई हो रही है, क्या j इज इक्वल टू वन इंटू एन वेयर एक्स जे प्लस वाई जे इज इक्वल टू समीशन जे वन एन एक्स जे प्लस समीशन जे वन इंटू एन समीशन एन इज इक्वल टू के सॉरी वाई जे। अब मैं लेफ़्ट साइड लेता हूँ, तो लेफ़्ट साइड लेता हूँ, क्या ये इक्वल हो सकता है, यस। समीशन को सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना, जो बाय फार्मूला है, रूल है, सॉरी फार्मूला नॉट, रूल है किस चीज़ का, समीशन का, कि जो भी ब्रैकेट के साथ समीशन मल्टीप्लाई होता है वो दोनों के साथ होता है। समीशन एक्स जे प्लस समीशन वाई जे, जो कि बराबर है, ये लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, देन ये भी ट्रू है। ये एक्सरसाइज 2 हो गया 4.2।